हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। अब हम प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुलक भी ज्ञात कर चुके हैं और माध्य भी। अब हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। उसके लिए सारणी दी है, तो सारणी को हमने क्या किया है? सीधा लिख कर लिया है। मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्याएं दी थी, हमें बस एक लाइन इसमें ऐड करना है, संचय आवृत्ति। संचय आवृत्ति इसको CF से दर्शाएंगे और उसको बस बहुत आसान है उसका। तो क्या हुआ है? पहली संख्या वैसी की वैसी लिख दी है 4। 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में 13 जोड़ा तो अब कितना हुआ? 22। 22 में 20 जोड़ा तो कितना हुआ? 42। 42 में 14 जोड़ा तो कितना हुआ? 56। 56 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ? 64। और 64 में कितना जोड़ देंगे? 4 तो कितना हो गया? 68। क्या किया है? फिर से बताता हूँ। 4 का 4 ही रहने दीजिए। 4 में 5 जोड़ेंगे, 9 हो गया। 9 में 13 जोड़ेंगे, 22 हो गया। 22 में 20, 42। 42 में 14, 56। 56 में 8, 64। 64 में 4, 68। इतना करना है। उसके बाद ये फार्मूला है। अब इतना काम तो हो गया। अब संचय आवृत्ति में ही देखेंगे क्या हुआ है? 68। 68 है। अब n का मान यहाँ पर रखेंगे 68। 68 बटे कितना हो जाएगा? 2। 68 बटे 2 का मतलब हुआ है आधे करना 68 के। 68 के कितना करना? आधे। 2 3 6, 2 चक्को 8, मतलब 34। कितना देखना है? 34। मतलब 68 के आधे। ये n बटे 2 का मान कितना हो जाएगा? 34। अब हमें 34 देखना है किन किन के बीच में आएगा। तो देखिए 34 42 से पहले आएगा और 22 के बाद में, मतलब इनके बीच में आएगा। तो इस लाइन को मैं इसमें अंडरलाइन करता हूँ, लेकिन हमें एग्जाम में नहीं करना है। ये समझने के लिए कर रहा हूँ, आसान हो जाता है इससे समझने के लिए। ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन कर दिए। अच्छा, सेकंड लाइन को हमेशा क्या माना है? हमने F माना है। सेकंड लाइन को हमेशा F ही मानना है। अब देखिए, इतना करने के बाद सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये वाला मान किसका हो जाएगा? F का। ये मान हो जाएगा L का। लेकिन संचय 42 और 22 के बीच में मिला है हमें 34। दोबारा बताता हूँ, हम ऐसी संख्या 34 को देखना है किन के बीच में आएगा? 22 और 42 के बीच में आएगा। 42 को किया है मैंने अंडरलाइन। बस इतना याद रखना, ये CF का मान ऊपर वाला रहता है, बाकी F का मान भी यही रहेगा, L का मान ये रहेगा। अब हम इसमें मान रखते हैं। चलिए मैं मान रखता हूँ यहाँ पर। L का मान कितना रहेगा? 125 प्लस n बटे 2 का मतलब कितना हुआ है? 34 माइनस CF। अब CF देखो, दोबारा वही चीज़ कह रहा हूँ मैं, जो मैंने अंडरलाइन ये पूरा कवर किया है मैंने। CF बस इतना याद रखना, इसमें नहीं आएगा, ऊपर वाले में CF आता है, बाकी F भी इसके अंदर आएगा, L भी इसके अंदर। तो CF का मान कितना हो जाएगा? 22। बार बार बता रहा हूँ, CF का मान जो रहेगा ऊपर वाला रहेगा उस अंडरलाइन से। चलिए, F का मान वही रहेगा 20, और अंतर कितने का चल रहा है? 20 का ही अंतर चल रहा है। 20 का ही क्या चल रहा है? अंतर। H का मान जो रहता है हमेशा, जितनी भी अपने 1 2 3 माध्य बहुलक ज्ञात करें, H अपने डिफरेंस ही देख रहे हैं। इनमें डिफरेंस कितने का है? 20 का। तो 20 रख दिया है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो 125। ये कितना बचेगा? 12। 34 में से 12 घटाए तो कितना बचा है? सॉरी 22 घटाए तो 12 बचा हुआ है। उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 137। यही आंसर है। आसान है, माध्यक भी आसान है। मतलब तीनों, ये 3 में से एक सवाल जरूर आता है और आसान ही आएगा। तो चलिए, पहला सवाल हो गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या दिया है? देखिए सारणी किस टाइप की दी है। उसमें लिखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। अब ये वर्ग अंतराल बन ही नहीं रहे, तो वर्ग अंतराल मैंने बनाए हैं। कैसे किए हैं एक बात ध्यान रखिए। 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से 40 से, इनके बीच में गैप कितने का है? 5 का। अब देखिए 20 से कम कितना होता है? 15। 5 के गैप में तो 15 लिख दिया है मैंने। 20 से कम 15, तो 15 से क्या बन गया? 20। 20 से 25 देखो बारंबारता बनती चली गई है। और लास्ट संख्या कितनी है? 60 से कम। देखिए 60 से कम, तो लास्ट संख्या को 60 से कम लिख दिया है। समझिए इस चीज़ को आप। 20 से कम क्या होता है? 15। तो 15 से स्टार्ट किया, 15 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 25 तक, और खत्म किस पर करना है? 60 पर। एक तो ये करना है। दूसरी बारंबारता भी चेंज होती है इसमें बारंबारता कैसे चेंज होगी? देखिए अब यहाँ पे पहली संख्या क्या है? 2, तो 2 को 2 ही लिखा रहने दो। 2 को 2 ही लिख दिया है। अब दूसरी संख्या कितनी है? 6, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। अब तीसरी संख्या कितनी है? 24। 24 में से कितना घटाएंगे हम? 6, तो कितना हो जाएगा? 18।
देखिए पहली संख्या 2 है, 2 की जगह 2 ही लिखा रहा। दूसरी संख्या क्या है 6, 6 में से 2 घटाया तो कितना बचा है 4। अब उसके बाद तीसरी संख्या कितनी है 24, 24 में से कितना घटाएंगे 6, कितना बचेगा 18। फिर तीसरी संख्या की चौथी संख्या कितनी है 45, 45 में से कितना घटाया 24, कितना बचा है 21। फिर कितना है 78, 78 में से कितना घटाएंगे 45, कितना बचेगा 33। फिर कौन सा है 89, 89 में से कितने घटाएंगे 78, 78 में से 89 में से 78 घटाया तो कितना बचा 11। अब उसके बाद 92, 92 में से क्या घटाएंगे 89 तो कितना बचेगा 3। उसके बाद 98, 98 में से 2 घटाया तो कितना बचा, सॉरी 98 में से 92 घटाया तो कितना बचा है 6। उसके बाद क्या है 100, 100 में से 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। मतलब क्या करना है, पहली को तो ऐसा कर लिया, दूसरी जो लाइन जो है बारंबारता उसको माइनस करना है उल्टे। कैसा, 6 में से 2 घटाया है 4 बचा है, 24 में से 6 बचा है घटाया तो 18, 45 में से 24 घटाया तो कितना बचा है 21 बचा है, 78 में से 45 घटाया तो मतलब घटाते चले जाएंगे, वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अब कौन सी लाइन होती है संचय आवृत्ति। अब संचय आवृत्ति ये कब करना है, जब ऐसी लाइन दे दे, मतलब 20 से कम 25 से कम करके दे देना, तब उस लाइन में हमें ये करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद क्या किया, क्या करना है हमें, फिर वही संचय आवृत्ति निकालना है। क्या करते हैं, पहला वर्ड वैसे को वैसा लिख देते हैं, 2 में 4 जोड़ा कितना हुआ 6, 6 में 8 जोड़ा 24, वो वही की वही लाइन हो जाएगी जो पहली लाइन थी। मतलब जो एफ जिसे मान रहे हैं हम, सेकंड लाइन जो थी ना, जिसे हमने अभी व्यवस्थित करने से पहले जो लाइन, देखो करना क्या आपको सवाल में, पहले वो सारणी बना रहा है पहली पुरानी वाली, उसके बाद ही हम व्यवस्थित करेंगे इस सारणी को। जब सेकंड लाइन ऐसी थी ना, उसमें व्यवस्थित करने से पहले देखो ऐसी लाइन थी वो। उसके बाद 24 में सॉरी देखो 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 18 जोड़ा 24, 24 में 21 जोड़ा है तो कितना हो गया 45, 45 में 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा 78, 78 में 11 जोड़ा तो कितना हुआ, सॉरी हाँ 78 में 11 जोड़ेंगे तो 89 हो गया, 89 में 3 जोड़ा कितना हो गया 92, 92 में 6 जोड़ा 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100। ये कितना हो गया 100, और n बराबर यहाँ भी लिख देंगे 100, क्योंकि टोटल करेंगे तो 100 ही आएगा, 100 आ गया। अब उसके बाद देखिए, अब मेन काम यहाँ पे शुरू होता है, n/2, n/2 का मतलब कितना होगा 100/2, 100 का बटे में 2 का मतलब क्या हुआ आधे करना, तो कितना हुआ 50, 50 ढूंढते हैं हम इन जगह पे। तो देखिए 50 45 के बाद आएगा 78 से पहले, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूँ मैं, आप एग्जाम में ना करें ऐसा, आप कॉपी में लिख कर रखें अभी, लेकिन जब पेपर देने आए तो ऐसा ना करें। तो देखिए f का मान ये है, ये l का मान है, CF का मान कौन सा होता है ऊपर वाला होता है। तो l का मान कितना होगा, l का मान होगा 35 प्लस n/2 का मतलब क्या हुआ है, n/2 का मतलब हुआ है 50। चलिए तो सर मैं 100/2 ही लिखता हूँ, 100/2 माइनस CF का मान कितना होगा, ये नहीं होगा, ऊपर वाला रहता है, बस इतना याद रखना है 45, और f का मान कितना होगा 33, और अंतर कितने का चल रहा है 5 का अंतर चल रहा है यहाँ पर। चलिए 35, 100/2 मतलब कितना हुआ है 50 माइनस के 45/33 इंटू 5। उसके बाद 35 कितना बचा है 5, 5 का गुणा 5 में किया कितना हुआ 25, और 25 बटे कितना है 33। अब 33 का भाग हमें किस में करना है 25 में। अब देखिए 33 का भाग अपन किस में करेंगे 25 में करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये आंसर आएगा 0.76 आएगा, कितना आएगा 0.76 कर लीजिए, 0.76। भाई आपको 33 का पाड़ा नहीं आ रहा तो आप 33 का पाड़ा बना सकते हैं, 33 दूनी 66, मतलब 2 3 6 2 3 6, 3 का पाड़ा फिर 33 में पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 3 9, ऐसे बनाते चले जाए आराम से हो जाता है वो, ठीक है। पूरा पाड़ा बना लीजिए। चलिए उसके बाद हम इसे प्लस कर देंगे तो 35 दशमलव कितना आ गया 76, 35.76 यही आंसर चाहिए था। बस इसमें आप व्यवस्थित से पहले जब सारणी दी तो उसमें 20 से कम वो समझ लीजिए, ये आंसर यही है। मेन कम ये इसमें 20 से कम 25 से कम 35 से कम, उसमें देखें कितने का गैप चल रहा है उतने में लास्ट, जैसे अगर 10 का गैप होता तो 20 से कम लिखा होता तो कितना आ जाता 10 से लेकर 20 तक। उसके बाद दूसरी वाली लाइन को माइनस करना है, कैसे करना है, अपन ये लाइन दी थी हमें सारणी में, पहली लाइन क्या है सॉरी दूसरी लाइन क्या है 2 6, अब 6 में से 2 गया 4, 2 को तो वही लिखना है, 2 का वही 2 ही लिखा है हमने।
6 में से 2 गया 4, उसके बाद 24 में से 6 गया 18, ऐसे करते जाएंगे, पूरे लास्ट में घटा देंगे। बाकी ये तो समझ आ ही जाता है, सब में एक जैसा पैटर्न ही है, बस ये इस सवाल में ये थोड़ा सा अलग है। वैसे ये सवाल बहुत कम आती है, बस नॉर्मली सवाल आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा अलग सवाल है। क्या है, एक वर्गांतराल दिया है लंबाई में, और पत्तियों की संख्या दी है बारंबारता की। पत्तियों की संख्या वो तो सही है, लेकिन क्या है इस चीज़ में, देखो जब सारणी में देखिए आप 118 से शुरू है 126 पे ख़त्म है। अब वर्गांतराल में क्या होता है, जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 126 से तो ख़त्म है, लेकिन शुरू कहाँ से 127 से। फिर कितना है 127 से शुरू है तो 135 पे क्या है ख़त्म। अब शुरू कहाँ से होना चाहिए था अगली लाइन को 135 से, लेकिन शुरू किससे हो रहा है 136 तक। तो करना क्या है हम इसमें एक शुरू वाले में 0.5 कम कर देंगे, मतलब आधा कम कर देंगे, और दूसरे वाले में बढ़ा देंगे। मतलब क्या है इसमें समझिए, यहाँ पे पहले लिखा है 118, फिर लिखा है 126 करना क्या है आपको, इसमें आधा कम करना है, मतलब इसका आधा, तो मतलब 0.5 कम करना है, तो कितना हो जाएगा 117.5, मतलब आधा कम कर दिया, और इसमें आधा बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 126.5, मतलब इसमें से कम करना है, इसमें बढ़ा देना है, बस आधा 0.5 बढ़ाना है, इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 बढ़ाना है। मतलब इसमें 118 तो इसका आधा किया तो कितना हुआ 117.5, आधे हो गए, इसमें आधे बढ़ा देंगे बस। अब देखिए समझना आसान है। फिर उसके बाद देखिए क्या है 117.5 कर दिया 126.5। अब बस इसमें गैप देखिए कितने का है, 9 का गैप हो रहा है। कितने का हो रहा है 9 का, बस 9 की 126.5 करा, 9 के गैप के साथ बढ़ा दिया। अब बढ़ाया यहाँ से 135.5 करा, 9 के गैप के साथ बढ़ा दिया। फिर 144.5, मतलब जहाँ खत्म किया वहीं से शुरू करना है। 144.5 को लगा, फिर 9 के गैप से बढ़ा दिया 153.5, 153.5 से फिर स्टार्ट करा, फिर 9 के साथ बढ़ा दिया है, तो कितने तक बढ़ेगा 180 तक बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट संख्या सारणी में क्या है हम देखिए दोबारा से, सारणी में क्या है लास्ट संख्या कितनी है 180, तो 180 तक ही खत्म करना है, और बाकी सेकंड लाइन वही की वही लिखाएगी। सवाल स्टार्ट करते हैं फिर हम। अब ये देखिए टोटल संख्याएं कितनी हो रही है 40। अब देखो 3 संख्या आवृत्ति में क्या करते हैं, 3 का 3 ही रहने देंगे, और 3 में कितना जुड़ेगा 5, तो कितना होगा 8, 8 में कितना जुड़ेगा 9, 17 हो गया, 17 में 12 जोड़ा 29, 29 में 5 जोड़ा कितना हो गया 34, 34 में 4 जोड़ा कितना होगा 38, अब 38 में कितने जुड़ेंगे 2, तो कितना हो गया 40, में से भी टोटल 40 आएंगे। अब देखो बेटा ये n टोटल है, n/2 का मतलब क्या हुआ है 40/2, 40/2 का मतलब 40 के हम आधे करेंगे, 40 का आधे करें कितना हुआ 20। अब 20 देखेंगे किन के बीच में आ रहा है, देखो 17 के बाद आ रहा है, 29 से पहले आ रहा है, तो 29 वाली लाइन को मैंने अंडरलाइन कर लूंगा पूरा। अब ये देखिए पूरा ये f का मान हो जाएगा, f लिख लेता हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये बनाने की जरूरत है, समझ लीजिए। f का मान कितना है 12, l का मान है 144.5, और 29 CF का मान नहीं रहेगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीज। 29 जो CF का मान अंडरलाइन से ऊपर वाला रहता है, तो कौन सा मान रहेगा 17। चलिए उसके बाद हम मान यहां पुट करते हैं, मान हम चलिए, तो L की जगह पर रहेगा, L का मान कितना रहेगा 144.5, n/2 का मतलब 40/2, 40/2, और CF कितना रहेगा 17 बटे में, अच्छा बटे में 2, बटे में सॉरी F कितना रहेगा 12, ब्रैकेट बंद। अंतर देखिए, अंतर सब में कितने का है 9 का है, 144.5, 40/2 का मतलब होता है 40 के आधे करना, तो 40 का आधा कितना होगा 20, और -17/12 इंटू 9। अब देखिए 144.5, 20 में से 17 का ये 3 का गुणा 9 में किया, सॉरी इसमें काट देता हूँ, चलिए 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 तिरका 9। अब कितना बचा है 3 बचा है, 3 का 3 में गुणा किया कितना हो गया, यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ पे कितना बचा है 9, भाई 3 बचा है, 20 में से 17 गया 3, 3 का गुणा 3 में किया कितना हुआ 9। अब बटे में कितना है 4, 4 का भाग 9 में करते हैं हम। चलिए 4 का भाग 9 किधर करूँ मैं, यहाँ साइड में करता हूँ, देखिए बता दूंगा पे। 4 का भाग 9 में किया, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, एक बचा हुआ है, एक यहाँ लगाएंगे यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, फिर से बचेगा 2, लगाया 0, फिर 4 पंजे 20, मतलब 2.25 बचा हुआ है,
2.25, इसको जोड़ा तो देखिए अब इसको प्लस करते हैं हम, 144.5, उसके बाद 2.25, 5 जीरो लगा दिए, 5 का 5 ही रहेगा, 5 और 2 7, 2.225 था, सॉरी कितना आया था घटाने के बाद, पॉइंट करने के बाद कितना आया है, पॉइंट करने के बाद आया है 2.25 आया है, ठीक है 2.25 आया है, तो मैंने 25 क्यों 2.25 से अभी बाकी आया ना, मैंने उसमें 2.25 आया था। अब उसके बाद देखिए 6.14 ये आ गया 146.75 आ गया, बस ये आंसर आएगा। तो जाहिर सी बात है 144.5 है, 2.25 है, तो इसको जोड़ा तो 144.75 हो गया, 46.75, ठीक है ना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आखिरी सवाल करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी बचा रहेगा और 5 भी। देखिए हम अगर एक प्रश्नावली में 3 तरह के सवाल हैं, 3 प्रकार के सवाल हैं, कितने 10 सवाल हैं, 30 सवाल हैं 3 प्रकार के। अब हम 10 सवाल करें एक ही प्रकार के, तो उससे अच्छा ये है ना अलग अलग प्रकार के सवाल 2-2 सवाल करते रहें हम, तो ताकि वो एक जैसे सवाल बार बार करते रहेंगे कुछ भी नहीं हासिल होगा। मैं बस हर मेथड के सवाल करें, हर तरह के सवाल। अब ये एक लास्ट सवाल करा रहा हूँ इसी का मैं, बाकी माध्यक ही निकालना है, तीनों चीज़ पूछा हमें, सिर्फ माध्यक निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये है 6, बाकी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 भी छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद करें, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल एक जैसी सवाल है, ऐसा ही सवाल है, माध्यक ज्ञात करना हमें इसी मेथड पर। चलिए तो CF, तो 6 का 6 रहने देंगे हम, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 36, 36 में 4 जोड़ा 40 जोड़ा 76, 76 में 16 जोड़ा 92, 92 में 4 जोड़ा 96, और 96 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 100। अब माध्यक का फार्मूला लगाएंगे हम, माध्यक L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H, ये माध्यक का फार्मूला है। अब यहां देखिए हम ऐसी संख्या देखेंगे, देखो n/2 मतलब 100/2, 100/2 का मतलब क्या हुआ 50, क्योंकि 100 के 2 करेंगे, 100 के बटे में 2 लगाने का मतलब क्या है आधा करना। अब 50 संख्या देखेंगे किस किस के बीच में आएगी, 36 के बाद आएगी, 76 से पहले आएगी, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ध्यान रखना कभी भी अंडरलाइन करेंगे 36 पहले वाली संख्या को नहीं करेंगे, नीचे वाली संख्या को, ज्यादा वाली संख्या को अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ देखिए, चलिए L का मान कितना है 7, ये 7 रहेगा, याद रखना। मतलब अंडरलाइन जो किए, अंडरलाइन नीचे वाली संख्या को करना है, जो ज्यादा वाली संख्या को अंडरलाइन करना है, इतना याद रखना बिल्कुल। ये आपने दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, नीचे वाली लाइन जो रहेगी वो उसे अंडरलाइन करना है। F का मान ये रहेगा, L का मान ये रहेगा, बस CF का मान थोड़ा ऊपर वाला रहता है। चलिए n/2 मतलब 100/2, CF कितना है ऊपर वाला रहेगा 36, बटे में F कितना रहेगा 40, और गैप कितने का है, गैप है 3 का, मतलब H का मान जो रखेंगे वो 3 रखेंगे, क्योंकि सब में गैप देखिए कितने का है 3 का है। याद रखना अंडरलाइन जो करेंगे वो नीचे वाली लाइन को करेंगे, ऊपर वाली लाइन को नहीं करेंगे। चलिए 7, 100/2 का मतलब 50 माइनस 36/40 और इंटू कितना है 3। चलिए 7 प्लस के ये बचा है 14, 50 में से 36 जाएंगे, कितना बचा है 14, तो 14/40 इंटू 3। अब देखिए 2 7 14, 2 दूनी 4, 0 की 0, 7 प्लस के 7 ही है ना, 7 प्लस के 7 या 21/20, 21/20। अब 20 का भाग 21 में करेंगे हम, 20 से कम 20, कितना बचा है 1, यहां लगाया पॉइंट, यहां लगाया 0। अब देखिए 0 लगाने के बाद भी भाग नहीं जा रहा, 0 लगाने के बाद भी, थोड़ा अच्छे से साफ करता हूं, देखिए 20 से कम 20, कितना बचा है 1, यहां लगाया पॉइंट, यहां लगाया 0। एक बार 0 लगाने के बाद भाग नहीं जा रहा, जब दूसरी बार 0 लगाओगे तो भाग करोगे तो यहां पे लगाना पड़ेगा 0। क्या लगाना पड़ेगा 0, क्यों डबल के बाद 0 लगाना पड़ता है, डबल 0 लगाएंगे तो, मतलब एक बार 0 लगाने के बाद भाग नहीं जा रहा, जब दूसरी बार 0 लगाओगे तो यहां भी 0 लगाओगे, उधर भी 0 लगाओगे, तो अब ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1.05,
तो आंसर आ जाएगा 8.05, ये आंसर आ गया। मतलब 7 को 1.05 में जोड़ देंगे तो 8.05 आंसर आ गया। ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का। चैप्टर हो गया खत्म। माध्यक और माध्य और बहुलक ये सवाल है, आसान सवाल है 4 नंबर के लिए।